नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो पे संविधान का विकास हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर्ड एक्ट आए थे भारत में। आज के वीडियो पे हम समझेंगे किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ था और इसमें कौन-कौन से मंत्री शामिल हुए थे और किनको क्या पोर्टफोलियो दिया गया था। साथ ही साथ जानेंगे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे और इसका गठन से लेकर के आज़ादी तक किस तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी चली थी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान सभा सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसको कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू लाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान सन 1946 में गठित किया गया था और इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। एक पैट्रिक लॉरेंस थे, दूसरे थे स्टेफन क्रिप्स और तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों के माध्यम से कैबिनेट मिशन को लाया गया था। जब ये कैबिनेट मिशन आती है, इसके बाद संविधान सभा में जुड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को अवसर दिया गया था और संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ था। जबकि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था, ये तिथि थी 2 सितंबर 1946 और इसके गठन के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव क्या होता है, ये मनोनीत किए जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के इनका मनोनीत होते हैं। चूँकि ये सबसे ज़्यादा उम्र के नेता थे उस समय के संविधान सभा में, इसलिए इनको सेलेक्ट किया जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। और सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ इन्होंने अपने एक उपाध्यक्ष का भी मनोनीत किया था, जिसका नाम था फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष माने जाते हैं, पर वो भी अस्थायी तौर पे थे। 9 दिसंबर के बाद डेट आती है 11 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है और यह निर्विरोध तरीके से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ A.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। हमारे इस संविधान को बनने में कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ये डेटा आपको लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसमें भी मिल जाएगा। संविधान सभा में कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने थे, जिसमें सबसे प्रमुख था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और संविधान सभा के मुख्य सलाहकार B.N. राव को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे, जिनमें से N. गोपालस्वामी अयंगर, A. कृष्णस्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन, B.L. मित्रा और D.P. खेतान शामिल थे। याद रखिएगा, B.L. मित्रा के निधन के बाद N. माधव राव शामिल हुए थे और D.P. खेतान के बाद T.T. कृष्णाचारी शामिल किया गया था। प्रारूप समिति के अलावा कई सारी समिति थी, जैसे कि संघ शक्ति समिति। जवाहरलाल नेहरू से हम शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति, राज्य संबंधी समिति और संघीय संविधान समिति के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया विषयक समिति, मतलब संसदीय प्रक्रिया किस तरीके से चलानी होगी, वो राष्ट्रीय ध्वज समिति और संचालन किस तरीके से होगा, उसकी समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरे नाम आता है सरदार पटेल का। इन्होंने प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति के सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम को शुरू किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने बात किया कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनके साथ साथ कुछ और सदस्य भी थे जो झंडा समिति में शामिल थे, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C. राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी और B.R. अम्बेडकर शामिल हुए थे। इस तरीके से हमारे देश की संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया को संपन्न किया गया था और हमारा संविधान बनने में कुल व्यय आया था 63,96,729 रुपये पे और इसके टोटल 3 वाचन किए गए थे। साथ ही साथ जो प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति पे 114 दिनों तक की बहस हुई थी। अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 को जब बनी थी, इस समय कई सारे मंत्री थे जिनको अलग अलग मंत्रालय दिया गया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय, साथ ही साथ राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय को दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था। C. राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, जोगिंदर नाथ मंडल को विधि मंत्रालय, अबुर रब नेश्तर को रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और C.H. भाभा को कार्य और खनन शक्ति मंत्रालय दिया गया था। इसके अलावा बलदेव सिंह जी भी थे, जिनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था और I.I. चुंद्रीकर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। इस तरीके से जो संविधान सभा थी उसके सभी लोगों के हम लोगों ने चर्चा कर ली। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे संविधान सभा के स्रोतों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।